भाई आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे, जिनका एनटीपीसी का एग्जाम है या फिर ग्रुप डी का एग्जाम है। ये जो भर्ती निकली थी रेलवे ग्रुप डी की, ये वास्तव में एक पनौती भर्ती थी। जिस दिन से निकली है आज तक कोर्ट कोर्ट ही खेल रही है। जैसे तैसे इससे कोर्ट केस हटा था, अब फिर से भर्ती कोर्ट में चली गई है। क्या मुद्दा है? क्या भर्ती रद्द हो सकती है? और ऐसा क्या मुद्दा था जिसके कारण ये फिर से कोर्ट में पहुंची है? क्या वास्तव में अब की बार सीरियस लेने वाला मैटर है? जैसे पहले सीरियस था कि 10th होगा, आईटीआई होगा, अब की बार क्या मुद्दा है मैं डिटेल में आपको बताता हूं। तो कुछ हमारे पास की पॉइंट है जिन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला की पॉइंट है, क्या भर्ती रद्द होगी? क्या कारण है कि कोर्ट में गई है भर्ती? फाइनल रिजल्ट पर रोक लगेगा? क्या दोबारा परीक्षा होगी? इन सभी पॉइंटों को लेकर बात करते हैं। आप अगर ये समझ गए कि भर्ती कोर्ट में क्यों गई है, तो आप समझ जाओगे कि भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, दोबारा परीक्षा होगी कि नहीं होगी, और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, सभी चीजों को समझ जाओगे। अगर मैं बात करूं भर्ती को लेकर, तो आप सभी को पता है अप्रेंटिस एक कोर्स होता है जिसे रेलवे कराती है, और उसके द्वारा जो एग्जाम होता है उसमें स्टूडेंट्स को मतलब एक तरीके से रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन किस तरीके से मिलता है कि हमारे पास जितने भी अप्रेंटिस करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके 2/3 जो नंबर है वो सीबीटी के आधार पर, और 1/3 नंबर जो है एनसीवीटी के सर्टिफिकेट के आधार पर मिलते हैं। और ये होता है अप्रेंटिस वाला सर्टिफिकेट। सेम पुराने स्टूडेंट के लिए है, सेम नए स्टूडेंट के लिए है। यानी उनके लिए भी, नए स्टूडेंट के लिए भी हमारे पास 2/3 सीबीटी और 1/3 एनसीवीटी के आधार पर मिलता है। क्लियर है? अच्छा, जो पुराने स्टूडेंट थे उन्हें एनसीवीटी का जो पेपर था जिसमें 1/3 नंबर होते थे, वो पूरा का पूरा रिटन पेपर देना पड़ता था, जिसके कारण यहां पर नंबर कम बनते थे। नंबर क्या होते थे? यहां पर नंबर कम बनते थे। अब नंबर कम बनते थे, सीधी सी बात है, 1/3 अगर आप निकालोगे, मान लीजिए यहां पर 75 नंबर बन रहे हैं किसी के, अब इसका आप 1/3 निकालोगे तो नंबर कितने आएंगे? 25 नंबर, मतलब उसे फाइनल मेरिट में मिलेंगे। 25 नंबर उसे फाइनल मेरिट में मिलने वाले हैं। अब आप सभी को पता है नया वाला जो है अप्रेंटिस कोर्स, उसमें 2/3 सीबीटी और 1/3 एनसीवीटी के सर्टिफिकेट के आधार पर मिलते हैं, और ये रिटन प्लस प्रैक्टिकल होता है। आप सभी ने एग्जाम दिया होगा 10th का, 12th का, तो आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में 35 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो 34 नंबर हो गए, 33 नंबर ऐसे प्रैक्टिकल में मिलते थे। लेकिन अगर ये रिटन एग्जाम होता तो आप कभी भी 33-34 नंबर नहीं लेकर आ सकते थे। इसका मतलब नंबर 19 से ज्यादा मिल रहे हैं। पहले जहां ये रेशियो 75 तक पहुंचता था, आज वही हमारे पास नंबर 99, 95, 93 तक पहुंच रहा है। तो डिफरेंस सीधा सा सीधा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये तो लाभ का सीधा सीधा दुरुपयोग है। अगर आप यहां पर निकालोगे 1/3 99 का, या फिर आप 90 का ही 1/3 निकाल लो, 90 का, तो उन्हें 30 का मिल रहा है। 30 का या 75 का मिल रहा है। 5 नंबर का गैप आ रहा है, और 5 नंबर का गैप कितना बड़ा गैप है आप ये जानते हो सिलेक्शन में, एक गवर्नमेंट जॉब में। तो ये जो पुराने स्टूडेंट है, इनका कहना यही है कि जब हम थे तब हम रिटिन में लेकर आते थे तो मेरिट कम बनती थी, मतलब नंबर कम बनते थे। अब जो हमारे पास नए स्टूडेंट हैं, उनके नंबर ज्यादा बन रहे हैं, तो उनका 1/3 ज्यादा होगा, तो उनको मेरिट में ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इसमें हमारी तो गलती नहीं है। अगर हमारे समय पर प्रैक्टिकल होता तो हमारे मार्क्स भी ज्यादा आते इनकी तरह। तो वो कहना ये चाह रहे हैं, आप सब कुछ खत्म करो, सब कुछ खत्म करो। जो हमारे पास अप्रेंटिस है उन्हें सीबीटी के आधार पर, सीबीटी एग्जाम के आधार पर मेरिट बना दो। सीबीटी एग्जाम के आधार पर उनकी क्या बना दो? उनकी मेरिट बना दो। क्या ऐसा संभव है? तो इसके आधार पर भर्ती जो है कोर्ट में गई है, इसके आधार पर कोर्ट में गई है। तो मेरे भाई एक चीज समझो, 15 अप्रैल तक तो इस पर स्टे है भर्ती पर, यानी 15 अप्रैल तक तो रिजल्ट नहीं आना। लेकिन आपका रिजल्ट जो है ना, जो पॉसिबिलिटी रिजल्ट की, वो 1 से लेकर 7 मई के बीच में है ना। तो इसका मतलब ये है 15 तक तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आना था, है ना। अब आपका रिजल्ट जो है 15 तक भर्ती पर स्टे, तो इसका कोई इंपैक्ट अभी है नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये कोर्ट केस आगे चले तो रिजल्ट डिले हो जाए, लेकिन भर्ती रद्द होगी? रद्द बिल्कुल भी नहीं होगी, रद्द बिल्कुल नहीं होगी, बस डिले हो सकती है, डिले हो सकती है, लेट हो सकती है, यानी रिजल्ट डिले हो जाएगा, बस रिजल्ट डिले हो जाएगा, भर्ती बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी। अब यह है कि जो 1 से 7 मई के बीच आपका रिजल्ट आता, वो रिजल्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जा सकता है, जब तक ये कोर्ट केस खत्म नहीं होगा। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है 15 तक कोर्ट केस खत्म हो जाए। आपने देखा है 1 साल तक कोर्ट केस चला पिछली बार, तो कह नहीं सकते कि किस बात पर कितना लंबा कोर्ट केस चला है। 1 साल चले, 1.5 साल चले, 6 महीने चले, यानी आपका रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक ये कोर्ट केस जो है वो हट नहीं जाता है। क्लियर है? तो आपका अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपका वैसे भी रिजल्ट नहीं आना था मई से पहले।
अब आपके रिजल्ट पर 15 अप्रैल तक स्टे है। ये स्टे कब तक देखने को मिले, मई, जून, जुलाई, अगस्त कब तक देखने को मिले, कहा नहीं जा सकता। क्लियर है? तो ये थी अपडेट। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीजन है यहां पर आपको बेहतरीन कंटेंट देखोगे आप खुद। करंट अफेयर 71,000 व्यू, 47,000 व्यू, 66,000 व्यू। मैंने इतने बेहतरीन वे में आपको करंट अफेयर को लेकर, जीएस को लेकर चीजें कराई हैं जिसका कोई जवाब नहीं। वीडियोस वाले पार्ट में जाओगे तो आपको दिखेगी यहां पर एक वीडियो जिस पर हमारे पास कितने व्यू हैं, जिस पर हमारे पास व्यूज छोड़िएगा, जो मैंने बनाई है 65 घंटे की। 65 घंटे में पूरे जीएस के 7,500 क्वेश्चन मैंने डाल दिए। 7,500 क्वेश्चन। तो इन 7,500 क्वेश्चन की पीडीएफ आप इसी वीडियो को चलाओगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और यहां से अपनी चीजों का रिवीजन कर सकते हैं जीएस में लेकर। जीएस में इससे बेहतरीन चैनल पूरे यूट्यूब पर नहीं होगा जहां पर इतना कंटेंट, इतने सारा कंटेंट इतने कम समय में प्रोवाइड होता है, बिना टाइम गवाए, बिना किसी समस्या परेशानी के। उम्मीद है ये चीजों को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से क्यों कोर्ट में गई है और भर्ती पर स्टे है कि रद्द नहीं होगी लेकिन रिजल्ट डिले हो सकता है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ठोक कर जाया करो और कमेंट करके बताना कि आप सभी के रेलवे ग्रुप डी में मार्क्स कितने बन रहे हैं, आप किस जोन से हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। सीधा मिलते हैं क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।